नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है और समीक्षा शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग भी जो है सरकार से बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कहाँ पे कितनी पंचायत है, कितना बाढ़ग्रस्त पंचायत है, इस सारी चीज़ों की समीक्षा कर रही है, देख रही है और जान और समझ रही है। वहीं नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत का दौरा कर रही है। लगभग हर पंचायत में जाके समीक्षा कर रही है, लेखा जोखा देख रही है, कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं, कितनों पैसों का बंट बांट हुआ है और क्या क्या समस्या उत्पन्न रही है। जनता के बीच भी जाके देख रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है कि वहाँ पे उनको क्या समस्या हो रही है और कैसे उनका निदान किया जा सके और विकास की गाथा को लिखा जा सके। नेशन 24 इसी क्रम में जो है अभी पहुंची है सतभैया रामपुर में और हमारे साथ रामनगर में, सतभैया रामनगर में, और हमारे साथ मौजूद हुए हैं सुनील कुमार जी जो वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के। आइए आज हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे विकास की गाथा इस पंचायत में लिख पाए, क्या क्या समस्या रही, कैसे इस स्थिति को समझे, जनता के बीच गए और उसके निदान करते हुए विकास की गाथा इस पंचायत में लिख पाए हैं। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत जी, पहले तो नेशन 24 को हम स्वागत करते हैं कि हमारे पंचायत में आए। और मैं सतभैया रामनगर का मुखिया सुनील कुमार। मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर कि आप जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये मुझे लगा नदी से जुड़ा हुआ है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और कटाव भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो कैसे विकास कर पाए 2016 से 2021 के बीच में इस पूरे पंचायत में? पहले तो कहे कि ये सतभैया रामनगर बहुत बड़ा पंचायत था, कटाव के कारण लोग विस्थापित इधर उधर हुए। अभी भी वहाँ 7 वार्ड हैं, जिसमें अभी वहाँ पर मौजूदा जो पंचायत के जो वासी हैं वो जहाँ तहाँ हैं, लेकिन वार्ड जो है 5 वार्ड है जहाँ पर है, बाकी 2 वार्ड है जो वहाँ पर आबादी कम है। इसके कारण 4 वार्ड में नल जल का काम पूर्ण हो गया है, चालू भी है, और 4 वार्ड में मेजर काम जो नली गली या रोड का है पूर्ण हो गया है। और 3 वार्ड की स्थिति क्या है? 3 वार्ड का स्थिति है जो जहाँ तहाँ माने 2 घर 5 घर करके बसा हुआ है, वो ठीक है, सही जगह पर है, लेकिन वो गंगा के उस पार है। वहाँ भी विकास का जो बाढ़ सुरक्षा प्लेटफॉर्म है या जो सरकार के तरफ से लाभ मिलना है सब मिल रहा है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा पंचायत में नहीं है जिनको वृद्धा पेंशन छूटा हुआ है। सबका लगभग 5 साल के अंदर सबका हो गया है। रेयर केस में वैसा जो अगर धोखा से छूटे होंगे तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन सब परिवार की। चलिए अब हम बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसके तहत उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय योजना, जिसके तहत कन्या योजना है, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजना है, लेकिन मुख्य रूप से जल नल योजना और गली नली सड़क योजना पर उनका ज़्यादा फोकस है और इसके लिए उन्होंने सख्त आदेश भी दे रखा है। यदि इस पर काम नहीं हुआ तो उन पर FIR भी होगा, जाँच भी होगा और कार्रवाई भी होगी। तो आपके पंचायत में पहले हम जान लें कि जल नल योजना की क्या स्थिति है, फिर हम गली नली की भी। हाँ, नल जल योजना की हमारे यहाँ 4 वार्ड है, 4 वार्ड में नल जल है। चारों नल जल सही रूप से तैयार है, चालू है और चल रहा है। 1 वार्ड है जहाँ बिजली माने नल जल का पूरा स्ट्रक्चर सब चीज़ तैयार है, वहाँ बिजली का अभाव है। बिजली गया हुआ है, लेकिन बिजली विभाग से बात करने पर कहा जा रहा है कि ये ग्रामीण फीटर जो अभी है एग्रीकल्चर का, जब तक चालू नहीं होगा तब तक वहाँ लाइन नहीं जाएगा। बाकी सभी वार्ड में चालू है। मतलब बिजली की मुख्य समस्या आ रही है एक पंचायत में, जिसमें कि वो 1 वार्ड में चालू नहीं हो पा रहा है वो। हाँ। चलिए गली नली की क्या स्थिति है? क्या पक्कीकरण हो गया और नली बन चुका है? गली नली एकदम पक्कीकरण हो चुका है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि छूटा हुआ। अगर छूटा हुआ है तो अब कहीं कहीं 50 फीट 20 फीट तो हर जगह घर बनता है, नया घर बनता है तो कुछ दूरी बच जाता है, तो होते रहता है, सब दिन होते रहेगा। लेकिन मेजर जो है गली नली एकदम क्लियर। मैं कई पंचायत में घूमा हूँ, एक मुख्य समस्या आती है गली नली में कि नली का पानी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो खराब पानी जो घर से निकल रहा है पानी, उसका आपने क्या व्यवस्था किया है? हमने जो भी नली गली बनाए हैं, देखे होंगे, गए होंगे पंचायत में, तो लास्ट में हम एक सोख्ता बनवाए हैं। 7 निश्चय से ही जब लास्ट करता है तो सोख्ता बनवाए ताकि वह पानी सोख्ता में गिरे। और मेरा जो भी बाढ़ इधर देखे गंगा किनारे सब जगह सोख्ता है, ताकि न गंगा में जाए और न इधर जमे, हर जगह सोख्ता का जहाँ भी लास्ट गया है सोख्ता हम बना दिए।
चलिए देखिए, एक ये समस्या अब मैं हमेशा अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाता ही रह रहा हूं कि नली का जो पानी निकल रहा है इसका मेन प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे उसको बाहर किया जाए। पर शायद सतभैया रामनगर में जो है इन्होंने एक आइडिया, एक सोच निकाला कि उस सारे का इंड जहाँ हो रहा है वहाँ पर इन्होंने सोख्ता बनवा दिया और वो पानी सारा वहीं चला जा रहा है, जिस कारण से एक बहुत बड़ी समस्या जो है जिसका निदान किया जाए। मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को और भी दूसरे पंचायत में किया जाए तो एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है पंचायत में नली के मामले को लेकर। 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट रहा बहुत कारगर रहा, इससे हर वार्ड का विकास हुआ। अब होता था पहले क्या लोग कि यहाँ इस वार्ड हमारा है तो हम इसमें बना रहे हैं, उसमें बना रहे हैं, वो वंचित रह जा रहा है। लेकिन 7 निश्चय में ऐसा तो जरूर हुआ कि हर वार्ड में काम हुआ, और हर वार्ड को अगर मुखिया नहीं भी चाह रहे तो उसको लाचारी हर वार्ड में करना पड़ा और उसको शेयरदारी देना पड़ा। तो ये तो बहुत, ये एक बात है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी रहा। चलिए अब हम मनरेगा की बात करते हैं कि मनरेगा कितना काम हुआ। मनरेगा में मेरे यहाँ बहुत काम हुआ है। मनरेगा यहाँ बाढ़ सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो दियारा के लिए, फ्लड एरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाढ़ सुरक्षा प्लेटफॉर्म। और मनरेगा एक ऐसा योजना है कि जहाँ पहले रास्ता निकाला जाता है, कहावत है दियारा में कि पहले कहीं भी कि पहले बैठने पैर रखा जाए तो उसको पैर पसारने की जगह माने मिले, खासकर रेल में ये ज़्यादा होता है। तो मनरेगा एक ऐसा योजना है कि रास्ता बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि उस डगर बना दीजिए। कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट आए, प्रधानमंत्री, उसको आसान होता है। पहला विवाद जो मनरेगा ख़त्म कर देती है। मनरेगा एक ऐसा योजना है कि अगर कहीं भी ग्रामीण में काम कराइए तो पहला विवाद, अगर रोड गली बना रहे हैं 10 फीट का रोड, तो आप मिट्टी भर के रास्ता बना दिए तो सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट आता है उस पर आसानी से काम हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पर बहुत सारे पंचायत में मनरेगा से लोग भागते हैं, खासकर मुखिया जी, उनका कहना है कि बहुत पेचीदा है मनरेगा, जिसके तहत काम करने में दिक्कतें आती है। पेचीदा इस, हाँ, पेचीदा इस मामला में है कि लेबर का जो दिहाड़ी है बहुत कम है इसमें, 198 रुपया। मार्केट में अभी ऐसे 350 रुपया लोग लेता है, तो उसमें बहुत कम लोग करना चाह रहे हैं। बहुत कम लोग उसमें बहुत अथी करके लाना पड़ता है कि चलो रोज़ काम मिलेगा, बैठा क्या करेगा, चलो, ये है परेशानी। उसमें परेशानी यही है। अगर लेबर का सही उसको मिले, सही मूल्य मिले तो लेबर मौजूद रहेगा, पूरा, हाँ, उपलब्ध रहेगा। चलिए अब हम शौचालय की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि घर घर तक शौचालय बनाना है, शौच बाहर ना करने जाएं, इस सोच को लेकर स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का निर्माण होना है। तो आपकी पंचायत चूँकि कटाव वाला पंचायत है, तो क्या स्थिति है शौचालय का, और क्या पंचायत ODF हो गया है? पंचायत मेरा ODF हो गया है, लेकिन मेरा पंचायत जो है, जो कुछ लोग जैसे विस्थापित हो रहे हैं, पंचायत जब बाढ़ आता है, फ्लड आता है, और जब वही लोग दोबारा जब बसते हैं तो उनको तो चाहिए शौचालय, तो ये भी काम चलते रहता है। ODF हो गया है, लेकिन ऐसा भी है कि जब वो बाढ़ से विस्थापित हो गए अब फिर दोबारा पंचायत में आए तो उनके लिए तो चाहिए, तो लगभग पूर्ण हो गए, लेकिन जो छूटे हुए हैं उनका भी हो रहा है। ये बहुत विकट समस्या है। विस्थापित लोगों को फिर से स्थापित होना है, और होने के बाद फिर शौचालय का मतलब होना है। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को कुछ विशेष तरीके से इसके लिए सामना करना चाहिए, और इसके लिए नया तरीका ईजाद करना चाहिए, जिससे जो है जो विस्थापित हुए हैं वो वापस आएँ तो कहीं समस्या ना हो शौच का और दिक्कतों का सामना, क्योंकि इसके कारण लोग बाहर जाना मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा कर्म है जिसको रोका नहीं जा सकता है। एक समस्या है कबीर अंत्येष्टि का। तो अगर पंचायत या कहीं भी लोग जब जिनकी मृत्यु हो जाती है तो पहला फर्ज बनता है कि कबीर अंत्येष्टि में उसको 3000 रुपया सरकार का देना है। सरकार के यहाँ से सही टाइम पर पैसा नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार अगर कहे कि उसके अकाउंट पर जाना है, वो अकाउंट पर भेजना है, तो ये हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर तत्काल राहत किसको दिया जाए, तत्काल वो मर गया, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। अब उस प्रक्रिया से हम अकाउंट पर भेजेंगे, अकाउंट से निकाल के बेचारा वो करेगा, ये संभव नहीं। सरकार को इसमें एक राशि सुनिश्चित करके कि पंचायत के खाते में होना चाहिए कि लोग मरे या तत्काल उसको मुखिया दे दे। ये एक नया सजेशन कबीर अंत्येष्टि के लिए आया है माननीय मुखिया जी के द्वारा।
कि इसमें तत्काल ज़रूरत पड़ता है उस व्यक्ति को जो उसके घर में ये हुआ है, तो उसके लिए सरकार को तरीके बदलने होंगे जिस कारण से उसको तत्काल राहत मिल सके, वो 3,000 रुपया उसे मिल सके और उसका वो उपयोग उस वक्त कर सके जिस वक्त वो बुरे स्थिति में है और काफ़ी दुख की स्थिति में है। उस जगह पे मुखिया जी लोग को भी काफ़ी सामना करना पड़ता है इस चीज़ों को कि कैसे उसको हम हैंडल करें और कैसे उस तक पैसा पहुँचाए। और चूँकि खाता में जाना है तो यदि मुखिया जी अपने तरफ से कर भी दें तो शायद उसमें फिर आगे एक अलग समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए सरकार को एक विशेष मतलब सोच रख के नए तरीके से काम करना। और पैसा आपके कबीर अंत्येष्टि में रहे या नहीं रहे, अगर आप नहीं देते हैं तो पब्लिक मूवमेंट है कि पैसा सरकार का मुखिया खा गया या नहीं दिया, इस तरह से लाचारी होता है कि भाई अगर उसको किसी कारणवश नहीं है, नहीं पैसा मिला तो मुखिया आपको नहीं दिया, रहे या नहीं दिया, लाचारी मुखिया जी को उसको 3,000 देना है। हर पंचायत की स्थिति जो है, चाहे घर से दीजिए जैसे दीजिए, उसको देना है 3,000 रुपया। चलिए अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसके तहत जो है हर घर में वैसे लोग को देना है जिनके पास छत नहीं है, उनको उपलब्ध कराना है। आपके यहाँ का क्या स्थिति, चूँकि आप एकदम जिस तरह से शुरुआत से हमारी बातचीत हो रही है आपसे कि एकदम वो कटाव वाला क्षेत्र है, तो इंदिरा आवास को लेकर क्या पोजीशन है, कितने लोग को मिला है और उसका लाभ कितने लोग ले पाए? हमारे यहाँ एक तो छोटा पंचायत है और आबादी के अनुसार जो सेंसस रिपोर्ट उसके अनुसार इंदिरा आवास का जो ये है बहुत कम आता है, माने कोटा जो है 20-22। तो जहाँ तक होता है कि जो भी आया या प्रयास हम लोग भी करते हैं ताकि गरीब लोग जो विस्थापित हो गया है उसको मिले, तो हमारे रीजन में कम से कम 100 से ऊपर घर 100 घर बना है जो विस्थापित लोगों का। और सही मायने में जो गरीब आदमी का जो नाम छूटा था जिसका बीपीएल में नहीं है, और इस बार 2018 में जो सर्वे हुआ वो हमारे यहाँ करीब 300 का हुआ है, जो वो ऐसे आदमी को जिनको घर नहीं है, जो विस्थापित होकर अलग है, तो आप तो नए सिरे से जब होगा तो वो लोग को भी लाभ मिलेगा इसका। क्या लिस्ट के अनुसार वैसे लोग भी आपके भी यहाँ आ गए जिन लोगों का पहले से पक्का मकान है और उनका भी नाम है? नहीं, वैसा नहीं है। अगर वैसा होगा कि कुछ लोग अगर होंगे कि कहीं अलग घर बनाए होंगे, लेकिन गांव में पंचायत में वैसा नहीं है कि उनको पक्का है। हो सकता है कहीं अलग बनाए होंगे वो, लेकिन पंचायत में उनके पास कोई ऐसा पक्का घर नहीं है। अगर उस तरह का होगा तो हम लोग उसको ग्राम सभा से हटा दिया जाएगा। बिचौलियों का रोल कितना रहा? मेरे रीजन में 2016 से मुखिया हुए तो बिचौलियों का रोल नहीं रहा। ये तो आप प्रखंड से लेके पूरे प्रखंड में जाके भी पता लगा सकते हैं कि सतवैया का क्या स्थिति है। मेरे रीजन से इंदिरा आवास में कोई बिचौलिया नहीं है। आप कटाव वाले क्षेत्र में हैं, आयुष्मान कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है गरीब के मुफ्त इलाज के लिए, 5 लाख तक का मिलता है, तो कितने लोग का कार्ड बन पाया और अभी कोरोना में क्या वैसे कुछ उपयोग हो पाया क्या? जो भी बीपीएल परिवार हैं और जो भी आयुष्मान कार्ड बना है तो कार्ड तो मिल गया है, लेकिन वैसे परिवार जिनका बीपीएल में नाम नहीं है और वो बीमार ग्रस्त हैं, कमज़ोर है और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, वैसे लोग को बनाने के लिए सरकार को इसका विकल्प निकालना चाहिए। वैसे बहुत सा परिवार छूटे हुए जिनको आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है और उसका नाम नहीं है, और वैसे आदमी को है जिनको ज़रूरत नहीं है। हम देखें कि आयुष्मान कार्ड में वैसे आदमी का नाम है जिनको ज़रूरत नहीं है और वैसे आदमी भटक रहे हैं जिनको आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं। तो अगर बीपीएल के आधार पर सरकार देती है तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए कि गरीब आदमी ग्राम सभा से हो चाहे जैसे हो, उस आदमी का लेके नाम और उस आदमी को ऐड करना चाहिए ताकि इसको आयुष्मान कार्ड बन सके। इसमें शायद राशन कार्ड का कुछ नामकरण के कारण ही दिक्कत आया है क्या? राशन कार्ड में जो बीपीएल नाम होना चाहिए। हाँ, राशन कार्ड में एक नंबर है नीचे, डिजिटल पूरा नंबर है, उस नंबर से वो लोग पता करता है कि ये गरीबी रेखा में है और ये गरीबी रेखा में नहीं है। तो बहुत सा लोगों का, संपन्न लोगों का नाम है, हम ये भी देखे हैं कि उसका आयुष्मान कार्ड में है। बहुत सा गरीब लोग जिसको ज़रूरत है वो कार्ड लेके घूर रहे हैं, मुखिया जी हमरा तो एकरा में ही थे। तो उसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए, या हो सके ग्राम सभा से या अपने स्तर से सरकार उसको सर्वे करा के उस आदमी को ज़रूरत है आयुष्मान कार्ड का। दूसरा नंबर कि कोरोना काल में आयुष्मान कार्ड का कहीं इलाज नहीं हुआ है, हकीकत जो बताते हैं। उसके लिए सरकार आयुष्मान कार्ड चलाई, लेकिन उसका पूर्ण व्यवस्था अभी तक कहीं सुचारू नहीं हुआ है, कहीं नहीं।
देखिए, आयुष्मान कार्ड का जो व्यवस्था मुखिया जी कह रहे हैं, जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, ये सही है। मैं भी कई पंचायत में, अगर गरीब के पास कार्ड भी है तो वो इलाज कहाँ कराया, हॉस्पिटल भी उन्हें लेने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि उसमें फॉल्ट दिखाते हैं, बहुत तरीका दिखाते हैं, बहाना करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक विधि व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि वो व्यक्ति अपने कार्ड को लेके जाए और अस्पताल में अपना इलाज करा सके और सरकार को उस कार्ड के माध्यम से पे भी कर सके। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आपसे कि मास्क बांटना था इस बार कोरोना काल को लेते हुए, तो कितने घर तक पहुँचे और कितने एक घर कितना मास्क दिया? एक घर में एक परिवार को 6 मास्क इस बार दिए। पिछले बार हम लोग बांटे थे तो सरकार का था 5 मास्क और 1 साबुन था, लेकिन हम लोगों ने 2 साबुन दिया पंचायत में। जैसे साबुन का जो सरकार का रेट था उसी में हम 2 साबुन किए और 2 साबुन और 5 मास्क पूरे को दिए। इस बार जो सरकार है सिर्फ मास्क दे रही है, तो जनता पूछती है कि उस बार आप साबुन दिए, इस बार तो जो सरकार से अवेलेबल है वो मास्क सबको मास्क उपलब्ध हो गया, सबको जीविका से लेना था। हाँ, जीविका से, जो वो प्रखंड के मार्फत आया, मुखिया हम लोग नहीं खरीदे, जीविका प्रखंड को दिया और प्रखंड से हमारे यहाँ आया कि इतना का ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ अभी तक 6000 मास्क आया, कुछ और आना बाकी है, तो वार्ड बाई वार्ड बट रहा है। इस बार हर परिवार को 6-6 मास्क दिया जा रहा है। चुनाव आने वाला है, तैयारियां जोरों पे है और आप भी तैयार हो ही रहे होंगे चुनाव लड़ने के लिए। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या बातें हो रही है जनता से और क्या उम्मीद है, कौन से मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतरेंगे? जनता का मुद्दा है क्या, जैसे बाढ़ आ रही है तो होता क्या है कि बाढ़ में मुखिया जी अमुक आदमी को 6000 आया, हमको नहीं आया। तो अब तो डिजिटल हो गया कि लोग अकाउंट वहाँ कंप्यूटर जो ऑपरेटर जो डालते हैं अकाउंट और आधार डालते हैं, कहीं वहाँ से किसी का मिस हो गया, नहीं गया। और बहुत सा परिवार होता है जो छूट गए हैं, कुछ बाढ़ है जो साफ नील है, ये सब सुनने को मिलता है कि हमको नहीं मिला, अमुक आदमी को मिला। तो और बाकी कोई जनता को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब समस्या है। कौन मुद्दा लेके जाएंगे चुनाव में इस बार? चुनाव में तो मुद्दा की बात कर रहे हैं तो हम जो जितना भी जनता हो, वृद्धा पेंशन से नल जल से लेके एक्स्ट्रा अगर हमको ज़रूरत हुआ कि इसको अपने यहाँ से चापाकल दिया जाए तो हम वो सब भी देते रहते हैं। 5 साल चापाकल देते आए। ऐसे तो जनता का मुद्दा कभी खत्म नहीं हुआ है। जिसको हम इंदिरा आवास दे दिए, वृद्धा पेंशन दे दिए, तो अब वो खोजेगा कि हमारे यहाँ मोटर लग जाना चाहिए, मतलब बहुत बात है। तो जनता का कभी जो ख़त्म नहीं होता है, अगर जितने कीजिए तो उसका जिज्ञासा बढ़ते है, ये भी हम ले, ये भी ले। पंचायत का स्नेह और प्यार है आपके पास? हाँ हाँ, एकदम पूरा है, इसमें कोई कमी नहीं है। यानी फिर से आप जीत के मुखिया बने? 100% श्योर है। हम तो चाहते थे कि चुनाव हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है, हो जाती तो बहुत अच्छा रहता है। कारण है इसका कि जितने वेट होता है लोगों का उम्मीद बढ़ते जाता है, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छा। चलिए, तो ये चाह रहे थे कि जितना जल्दी चुनाव हो जाता तो मुखिया बनते तो और पूर्ण रूप से ये काम करते और पूरे जोर से काम करते। तो अभी हमारे साथ बात हुई। 1 मिनट और का एक जो एक बातें और बोलना चाह रहे हैं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो मैं उस बातों को भी आप तक पहुंचा रहा हूं। कन्या विवाह का जो राशि मिल रहा था 5 या 10 हज़ार जो हो, तो होता क्या था कि गांव में लोग नाबालिग जो 18 से कम उम्र है उसको भी शादी करके लोग पहुंच जाते थे कि मुखिया जी इस पर साइन कर दीजिए। लेकिन सरकार ने जब से ये लाई कि 18 वर्ष के बाद ही आप, तो इसमें बहुत कमी आई है। अगर गलत से लोग अगर कोई कर भी रहे होंगे तो मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन पहले बहुत सा ऐसा मामला आता था। लेकिन जब से ये हुआ कि 18 वर्ष के बाद ही कन्या राशि मिला तो नील हो गया, न के बराबर है, बहुत कम आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सरकार के पहल पर कम से कम 18 वर्ष के बाद ही लोग सोचा। एक प्रशंसनीय और सराहनीय बात जो सच में हमारे समाज में है कि 18 साल से ऊपर होने के बाद ही लड़की की शादी करनी है। और गांव परिवेश में होता क्या है कि नाबालिग लड़की की ही शादी कर दी जाती है, गरीबी के हालात होने के कारण भी और बहुत सारे कारण से जो है उनकी शादी कर दी जाती है। और मुखिया जी लोग के पास एक योजना है जिसके तहत 5 या 10 हज़ार रुपया मिलता है कन्या विवाह में, तो उसमें जो है मुखिया जी के पास साइन करना होता है। पर सरकार के दिशा निर्देश के कारण जब 18 साल से ऊपर की बातें आई तो बहुत कमी हुई या इनके पास बहुत कम लोग ने पहुँचे। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की बातों को माना गया और उस लड़की के लिए भी बेहतर हुआ
हुआ, जो कि नाबालिग होते हुए शादी के एक बोझ ढोने को तैयार हो जाते थे, जो अब 18 साल के बाद लोग उनकी शादी करते हैं। तो खैर, अब ये सारी बातें थी, एक सराहनीय बात थी जो इन्होंने हमें चैनल के माध्यम से सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए हैं। चुनाव नज़दीक है, चुनाव के बाद तय होगा कौन मुखिया होंगे नहीं होंगे। जनता भी तैयार बैठी है, मुखिया जी लोग भी तैयार बैठे हैं और सारी तैयारियां तैयार हो रखी है। चुनाव के बाद तय हो जाएगा कौन मुखिया होंगे, पर इनके दावे और वादे हैं कि इन्होंने बेहतर कार्य किया है। कटाव के बावजूद भी जो है विकास की गाथा को उस पंचायत में लिखने का पुरजोर कोशिश किया है। तो कहीं ना कहीं जनता इनसे स्नेह प्यार भी रखती है और इनका 100% उम्मीद है कि ये फिर से मुखिया बन के उस पंचायत में आएंगे और विकास की नई गाथा, नई बयार लिखेंगे और जनता को एक नई सरकार की नई योजनाएँ और जो पुरानी योजना में कुछ छूट गया उसे पूरा करते हुए विकास की नई गाथा, विकास की नई बयार और एक आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।